खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली जलाली कवी और कदूस नाम में आपकी सलामती हो। देखती जानों सुनते कानों को आग टीवी की तरफ से खुशामदीद। आए खुदावंद पाक खुदा, जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, आए खुदावंद तो उसके दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर, ताकि वो तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाला बन सके। मसीह यीशु के वसीला से आमीन। अज़ीज़ो, आज का हमारा अनवान है, तुम खुदा का मक़दस हो। अगर कोई इंसान खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसका क्या अजर देगा या उसका क्या अंजाम होगा। आइए जानते हैं। कलाम खुदा में से पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16 आयत का मतालिया करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा ने इंसान को 2 अहम बरक़ात से नवाजा है। ये खुदा का फ़ज़ल है जो उसने हमें मक़दस बनाया और पाक रूह अता किया, लेकिन बदकिस्मती से इंसान ने दोनों बरक़ात को नज़रअंदाज कर दिया। जबकि खुदा पहले ही दिन इंसान को आगाह कर चुका है। यही वजह है कि खुदा इंसान को याद करवाने के लिए सवाल करता है, फिर अंजाम से भी आगाह करता है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आज हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदा के मक़दस को बर्बाद कर रहे हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं, अगर कोई हमारे घर को बर्बाद करता है तो हम हर हद तक उसको बर्बाद करने में लग जाते हैं। हमारा गुस्सा तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम उसको बर्बाद ना कर डालें। अफसोस के साथ हमें अपने फ़ानी घर का इतना फ़िक्र और एहसास है, लेकिन खुदा के घर का कोई एहसास नहीं। यही वजह है कि अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने बदन को गलत सिमत में लेकर जाते हैं तो खुदा फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह का अज़ा हैं। हरगिज़ नहीं। जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने से हमें कोई मुनाफा नहीं बल्कि नुकसानात हैं। इसीलिए खुदावंद फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई किसी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। इब्तदा ही में खुदा इंसान को इस बात से बाखबर कर चुका है, लेकिन अफसोस के साथ हम अपने दुनियावी साथी को और खुदा को रंजीदा कर रहे हैं। जब हम किसी के साथ सोहबत करते हैं तो हम एक तन बन जाते हैं। यहाँ सोहबत की 2 अक़साम हैं, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। अगर हमारी रूहानी सोहबत खुदा के साथ होगी तो हम खुदा में एक रूह बने रहेंगे, जिस तरह मियाँ बीवी एक बने रहते हैं। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई दूसरा आ जाए तो वो रिश्ता एक तन नहीं बल्कि हरामकारी में बदल जाता है, जिसके बारे में कलाम यूँ फरमाता है, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार रहे। इसमें कोई शक नहीं, इंसान दिन भर बहुत गुनाह करता है, लेकिन उन गुनाहों में बदन बाहर है। हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों सोहबतों में पाक और वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस बना रहे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। खुदा ने हम पर फजल किया और हमारे बदन को रूहुल कुद्दस का मक़दस बनाया। इसलिए हमारा अख्तियार नहीं बल्कि खुदा का है। अब हमारे बदन का मालिक खुदा है, क्योंकि हमारा फ़िदिया दिया गया है। कलाम फरमाता है, क्योंकि तुम कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीला से हमें ख़रीद लिया है, और जिसे वो ख़रीद लेता है उसमें बसने के लिए बसेरा करता है। यही वजह है कि उसका मुक़द्दस रूह हम में बस गया है। इसलिए हमें अपने बदन के कामों से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना चाहिए। जब हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देंगे तो खुदावंद का जलाल हमसे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा।
خداوند کے بیٹے کے مقدس خون کی قدر کریں، جس خون کے وسیلہ سے آج ہمارا بدن خدا کا مقدس بنا ہوا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں یا ابلیسی کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے عوض برکت دے، آمین۔